हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 का ए पार्ट। यूनिट 1 का फर्स्ट ए पार्ट दैट इज जो यूनिट 1 का ए एंड बी पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, सी पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और ये यूनिट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका ए पार्ट है। हर यूनिट के तीन तीन पार्ट होते हैं, ए बी एंड सी। आज हम ए पार्ट कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का। एंड इसमें क्या है हमारा ए पार्ट का टॉपिक। अच्छा, यूनिट 2 का ओवरऑल टॉपिक क्या है? टीचर, टेक्स्ट बुक एंड लेबोरेटरी। ठीक है, लेकिन ए पार्ट हम आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल स्टडीज टीचर की क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रोल होता है सोशल स्टडीज टीचर का। फिर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, उसका कंसेप्ट, नीड एंड वेज क्या होंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर की। रोल ऑफ आईसीएसएसआर और एनसीईआरटी। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सब्सक्राइब करते हैं एंड कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपकी वीडियोस अच्छी लगती है हमें। एंड कोई भी फीडबैक हो वो भी बिल्कुल वेलकम है। कोई भी आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है वीडियोस में, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था सीनियर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एज अ सीनियर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ओके, तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है फॉर योर थर्ड सेमेस्टर एज वेल, थर्ड सेमेस्टर में भी आई विल बी हियर फॉर यू, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड करिएगा दिस चैनल एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट का टीचर के सोशल स्टडीज टीचर के ऊपर है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टीचर का क्या रोल होता है, पहले तो स्टार्ट ही इसी से करते हैं। टीचर का रोल होता है कंस्ट्रक्टिव और एक्टिव रोल होता है। कंस्ट्रक्टिव कैसे? बिकॉज एक टीचर जो है ना, बच्चा जो होता है ना, वो एक क्ले की तरह है। एक टीचर जैसा उसे बना देगा वो क्ले वैसी पक्की हो जाएगी। क्ले जम जाती है ना, बिल्कुल हार्ड हो जाती है उसके बाद। फॉर्म क्ले अगर आप देखते हो तो फॉर्म क्ले क्या होती है, एक बड़ी सॉफ्ट होती है, फिर वो जैसे ही आप उसे शेप दे देते हैं थोड़ी देर बाद वो पक्की हो जाती है, मतलब फिर वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है, अब इतनी पक्की हो जाती है। ठीक है, फिर आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। बिल्कुल वैसे ही बच्चे भी क्ले की तरह होते हैं। और उसका कंस्ट्रक्टिव रोल किसका होता है उसकी लाइफ में? टीचर का, पेरेंट्स का। वो उसे शेप करते हैं ताकि उसकी लाइफ बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। और एक्टिव रोल होता है टीचर का। पैसिव रोल हो ही नहीं सकता बच्चे की लाइफ में। टीचर का रोल हमेशा एक्टिव रोल होता है, बिकॉज टीचर ने बात बात पे बच्चे को समझाना है, एक एक कदम पे बच्चे को समझाना है कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो क्या गलतियां कर रहा है बच्चा, और बच्चे को इम्प्रूव करवाना है। ओके, तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए सोशल स्टडीज टीचर की? सबसे पहले साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है टीचर की? बिकॉज अगर टीचर फिजिकली फिट है और मेंटली स्टेबल है तो बच्चा भी इमिटेट करता है टीचर को। अगर आपने चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे टीचर को बच्चे इमिटेट करते हैं, पेरेंट्स को बच्चे इमिटेट करते हैं। छोटी एज में बच्चे इमिटेट करने लग जाते हैं, बिल्कुल जैसा टीचर है वैसे उसके बच्चे होंगे। तो फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्लास में अच्छे से पढ़ा पाए। मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके। बिकॉज जो इंसान मेंटली स्टेबल है, मेंटली हेल्दी है, वही तो सामने वाला इंसान को समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। हम मास्टरी ओवर सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर सोशल स्टडीज के आप टीचर है तो आपको सोशल स्टडीज की पूरी मास्टरी होनी चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, ये आपको चीजें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बिकॉज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट आपकी होगी तभी आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हम सब्जेक्ट की मास्टरी की बात तो करते हैं, लेकिन पेडागोजी की मास्टरी भी होनी चाहिए। मास्टरी ऑफ पेडागोजी का मतलब ये है कि आपको मेथोडोलॉजीज पता है सोशल स्टडीज की क्या होती है, मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं, क्या टेक्निक्स आपने बच्चे को यूज करवानी है, क्या टीचिंग एड होते हैं सोशल स्टडीज के लिए। सोशल स्टडीज में एक जो आप कह सकते हैं टीचिंग एड बहुत बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, वो है रीलिया। रीलिया मतलब रियल आइटम्स। ग्लोब है तो आप डेफिनेटली ग्लोब का इमिटेशन तो लेके आ ही सकते हैं ना, अर्थ नहीं लेके आ सकते पूरी, तो क्लास में ग्लोब तो लेके आ सकते हैं। रिलिया मतलब रियल आइटम। अगर आपने बच्चे को मैप करवाना है तो आप कंट्रीज थोड़ी उठा के ले आओगे, आप बच्चे के लिए क्या लेके आओगे? मैप लेके आओगे। मैप कैसे समझाएंगे? आप बच्चे को फील्ड पे लेके जा सकते हैं, आप बच्चे के रियल ऑब्जेक्ट्स लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल की ग्रेविटी समझानी है तो आप एप्पल ले आओ, उसे गिरा के दिखा दो, हाँ जी एप्पल इज योर रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट की मास्टरी एज वेल एज पेडागोजी की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। गुड रिसर्चर,
एक अच्छा टीचर वही होता है जो हर पल रिसर्च करता रहे, रिसर्च मतलब अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहे। देन इज एफिशिएंसी इन चाइल्ड सेंटर टीचिंग। एक टीचर वही ना है जो अपनी अपनी ही दुनिया में मगन रहे, नहीं, बच्चे को सेंटर में लेके पढ़ाओ, बच्चे की चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए आपकी। आप एक टीचर वही अच्छा होता है जो बच्चे को समझे कि बच्चे को क्या मेथोडोलॉजी समझ में आती है, क्या बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या बच्चे का माइंड सेट है, किस वे से मैं बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाऊँ ताकि उसकी नॉलेज। एक सोशल स्टडीज टीचर की बहुत ज़रूरत होती है कंट्री को, बिकॉज उसने बच्चे के हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल नॉलेज को डेवलप करवाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अगर ये नहीं आती तो बच्चे बहुत गलत गलत स्टेप ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू डेवलप इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करवाना है। बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता, अब एज अ टीचर आप कैसे बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करवाओगे? अगर एज अ टीचर आपका ही नहीं हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता तो आप बच्चे का कैसे इंटरेस्ट डेवलप करवाओगे? मैंने बहुत अपनी बैचमेट्स लड़कियों से सुना है भी मेरे को हिस्ट्री नहीं पसंद, मेरे को पॉलिटिकल पसंद है। क्यों? यू आर अ हिस्ट्री टीचर, आपको हिस्ट्री, अगर आपका सोशल स्टडीज बैकग्राउंड है, आप सोशल स्टडीज के टीचर हो, तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे का कैसे इंटरेस्ट ले आओगे बताओ? ठीक है, तो आप बच्चे के इंटरेस्ट अगर डेवलप कर सकते हैं, इफ यू हैव दैट एबिलिटी, यू आर अ गुड टीचर। देन इज डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करना। ये नहीं कि ये बच्चे की क्लास लोअर है, ये बच्चे का सोशल स्टेटस लोअर है, ये बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो ये मेरे आगे कुछ नहीं है। नहीं, सारे बच्चे इक्वली होने चाहिए आपकी क्लास में, फिर चाहे वो रिच क्लास है या लोअर क्लास। एवरीबडी हैज टू बी इक्वल इन द आईज ऑफ द टीचर। ओके, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं जो बच्चा मेरा बच्चा फेवरेट है मैंने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। क्यों भाई? क्यों? आपका कोई अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी को आंसर करना है, कल को आपके बच्चे का जो फ्यूचर बनेगा, ठीक है, आपकी क्लास में हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं मेरे फेवरेट बच्चे, मेरे जो चापलूसी करेंगे, जो मेरी बटरिंग करेंगे वही आगे। नो, एवरी चाइल्ड हैज टू बी इम्पोर्टेंट। इफेक्टिव रिलेशन विद कम्युनिटी। एक टीचर वही अच्छा है जो कम्युनिटी के साथ भी रिलेशन बिल्टअप करके रखे। अगर बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बना के रखता है अपनी स्कूल की, फिर बच्चा पेरेंट्स के साथ बना के रखता है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी टीचर को बना के रखनी होती है, टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बना के रखनी होती है, बच्चे को टीचर को बच्चों के साथ रेपुटेशन बना के रखनी होती है, विद कलीग्स बनानी होती है। तो ऐसे ऐसे करके आपकी कम्युनिटी डेवलप होती जाती है, और एक टीचर की कभी खुंदक नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। ठीक है, आपकी नहीं बनती किसी साथ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कलीग के साथ नहीं बनती मेरे स्कूल में तो मैं इसके साथ मैंने काम ही नहीं करना। नहीं बनती तो फिर क्या हुआ? आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो होनी चाहिए ना। स्कूल तो चलाना ही है, क्लास में तो पढ़ाना ही है, बच्चों की डेवलपमेंट तो करवानी है। आपकी नहीं बनती तो दैट इज अनदर इशू, वो आप अपना खुद का देखो, लेकिन बच्चों की लाइफ के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं कुछ होना चाहिए। देन इज एक्टिवली पार्टिसिपेट। टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर एक एक्टिविटी में। बच्चे ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट क्यों करें? बच्चे ही स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट क्यों करें? टीचर भी स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करे, रनिंग करे। बच्चा अगर ग्राउंड में जाके खेलता है तो टीचर भी बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेले बच्चों के साथ जाके। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए एक टीचर को। गुड मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए डेफिनेटली। आप क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डिसिप्लिन, इन डिसिप्लिन जो हो रहा है बच्चों का, उसे कैसे आप डिसिप्लिन बनाते हैं बच्चों को, बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे इनकलकेट करते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट स्किल्स, आप कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कैसे आप स्टेज को हैंडल करते हैं, तो ये टीचर को आना चाहिए। मीटिंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। प्रोफेशनल एथिक एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। प्रोफेशनल एथिक का मतलब ये है कि अगर टीचर को ये देखा जा रहा है कि सब्जेक्ट की मास्टरी है तो टीचर जस्टिस करे अपने प्रोफेशन के साथ। ये नहीं कि फ्री पीरियड है तो मैं क्लास में जाके बैठी हूँ, मेरा सब्सटीट्यूशन पीरियड या मेरा एडजस्टमेंट पीरियड है तो टीचर क्लास में जाके बैठ गया बस। क्यों? यू आर अ टीचर, यू शुड टीच। आपको जितने भी 7-8 घंटे स्कूल में है, आप बच्चे की भलाई के लिए आए हैं, जाके पढ़ाएं। ठीक है, आपको जितने भी फ्री लेक्चर्स मिलते हैं आप उसमें रेस्ट करें, आप उसमें खाना खाएं। चलो ठीक है, 1-2 बार हो गया आपने रेस्ट कर लिया, बट ऐसा नहीं कि हर सब्सटीट्यूशन में जाके आप रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, नोटबुक चेकिंग है वो आप अपने फ्री में पीरियड में चेक करें, आप घर लेके जाए अपनी नोटबुक या कुछ भी चेक करें, लेकिन बच्चों को जाके क्लास में जरूर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। ओके, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। फिर बात करते हैं रोल की। ठीक है, रोल की बात हम करते हैं। रोल में क्या होगा कि टीचर का रोल क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रियलाइजेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट का एम क्या होता है। पहला तो ये एम होता है कि बच्चे के अंदर ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आपको लेके आनी है।
बच्चे को पता होना चाहिए वो किस देश में रह रहा है और इंटरनेशनल रिलेशन क्या होती है, हमारे देश की हिस्ट्री क्या रही है या बाकी देशों की हिस्ट्री क्या रही है, हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और बाकी देशों का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है और बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ हमारी देश की इकोनॉमी कैसे मीटअप कर रही है। तो ये नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, ये रियलाइजेशन होता है आपके सब्जेक्ट का। जब आपको अपने सब्जेक्ट की एम पता है तो एज ए टीचर आप वो एम फुलफिल कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। यही जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया बिल्कुल सेम वही है। फिर आता है कंप्लीट प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस इन टाइम। जो भी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, आईसीएसई का, पंजाब बोर्ड का, वो आपने कंप्लीट करवाना है एज अ टीचर। ये आपका सबसे मेन एम तो यही है कि क्लास में जाके बातें नहीं करनी, चलो वो तो होता ही है, क्लास में 5-10 मिनट एंड के आप बच्चों से बातें करने में लगाओ, लेकिन बाकी टाइम तो आपने सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ओके, इतना हार्श भी नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करवाना इज योर टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज बच्चों ने पेपर भी देने हैं फिर बाद में। पार्टिसिपेशन इन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड फीडबैक। इवैल्यूएशन प्रोसेस का मतलब है कि जो बच्चा क्लास में एंटर करा था साल के स्टार्टिंग में, वो साल के एंड में कैसा परफॉर्म करा, या साल के आधा साल हो गया, 6 महीने हो गए, बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। रिटन टेस्ट एंड ऑरल टेस्ट एज वेल एज योर को करिकुलर एक्टिविटीज, ये बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। फिर आता है फीडबैक। इवैल्यूएशन तो कर ली, लेकिन उसका क्या फायदा है अगर बच्चे को फीडबैक ही नहीं मिला उसकी इंप्रूवमेंट का, वो इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। पीटीएम पे बच्चे को इंप्रूवमेंट का आप उसका फीडबैक दें। फीडबैक ये नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये कोई टीचर नहीं होता कि जो बच्चे को कहते तुम तो नालायक हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी टीचर होना चाहिए जो बच्चे को डिमोटिवेट ही कर दे। तभी तो बच्चे कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना। पेरेंट्स से जाके जरा पूछें, बच्चे कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि टीचर के ही शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चे को हर्ट कर जाते हैं। तो फीडबैक आपका ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को मोटिवेट करे। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। गाइडेंस का मतलब होता है कि अगर बच्चे को आपने सही गलत के बारे में समझाना है, आपने एक बच्चे को एडवाइस देनी है। लेकिन काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो फिजिकली हो सकती है, वो मेंटली हो सकती है, वो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो एज अ टीचर आपको काउंसलिंग भी करनी है, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आना, उसके अंदर एक चेंज लेके आना बेटरमेंट का, उसे हम कहते हैं काउंसलिंग। आपने बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ये टीचर के रोल है, ये टीचर का मेन रोल होता है। कंडक्टिंग फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का मतलब है एज अ सोशल स्टडीज टीचर आपको हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाएं आप, अगर पॉसिबल है तो फील्ड विजिट करवाएं, इंडस्ट्रियल विजिट करवाओ, बच्चे को किसी ऑफिस में ले जाओ। इकोनॉमी के बारे में आपको समझाना है तो आप बच्चे को किसी इकोनॉमिक टूर पे ले जाओ। उसमें कैसे आप लेके जा सकते हैं? पार्लियामेंट में ले जाओ। पॉलिटिकल कोई सिस्टम पढ़ाना तो पार्लियामेंट में ले जाओ, विधानसभा में ले जाओ, चंडीगढ़ है ना, तो वो आप फील्ड विजिट करवा सकते हैं। कोई फाइनेंशियल ईयर का बजट अनाउंस होने वाला है पार्लियामेंट या विधानसभा में, बच्चे को ले जाओ, हाँ जी देखो ऐसे बजट अनाउंस होता है, ऐसे बजट पास होता है, ऐसे बिल पास होते हैं, वो बच्चे को फील्ड विजिट करवाओ, आप जाके दिखाओ बच्चे को। कंडक्टिंग एनुअल एजुकेशनल सर्विस, इसका मतलब ये होता है कि हर साल ना एजुकेशन के रिलेटेड सर्वे होते हैं। कितने ड्रॉप आउट हुए, कितने बच्चे मेरिट लेके आए, कितने बच्चे फेल हो गए, कितने बच्चे, कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारा एजुकेशन के रिगार्डिंग अलग अलग टाइप के सर्वेज होते हैं और टीचर को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। टीचर का रोल होता है, बिकॉज टीचर का मेन रोल क्या होता है? रिकॉर्ड मेंटेनेंस। जो अगला पॉइंट ये है, मेंटेनेंस ऑफ टीचर्स डायरी एंड रिकॉर्ड, ये आगे जाके यूज होते हैं फॉर द सर्वे मैटर। क्यों? क्योंकि टीचर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। टीचर वो होना चाहिए जो मेंटेन करे रिकॉर्ड्स को, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखे कि ये बच्चा ऐसा था, इसने इंप्रूवमेंट करी कि नहीं करी, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का फायदा बच्चे को हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता है रोल, और ये सर्विस आगे जाके कंडक्ट करवाए जाते हैं, इनकी इवैल्यूएशन होती है, इनका रिजल्ट पब्लिश करा जाता है इन द जर्नल्स, और फिर ये हेल्प करते हैं आगे फ्यूचर में बच्चे की इंप्रूवमेंट के लिए। एट द वाइडर लेवल बच्चों की इंप्रूवमेंट में ये हेल्प करता है। आई होप इट्स क्लियर। So let's move on to the next page. आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सोशल स्टडीज टीचर की। तो यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सोशल साइंस की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी उनका क्राइटेरिया क्या है फॉर द टीजीटी पोस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है और या यूटीज का क्या है फॉर द टीजीटी पोस्ट एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। ओके, फर्स्ट वन इज बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है।
विद एनी 2 SST सब्जेक्ट, 2 SST के सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। अगर आपने पॉलिटिकल लिया तो साथ में हिस्ट्री ले सकते हैं, या कोई भी 2 भी SST के आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये मेंशन है सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज बीएड विद पैडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज। बीएड में आपके पास पैडागोजी कौन सा होना चाहिए? सोशल स्टडीज का। ठीक है, और ये 2, और सीटेट क्लियर होना चाहिए आपका। फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था क्राइटेरिया। अब स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज का क्या क्राइटेरिया है फॉर सोशल स्टडीज टीचर रिक्रूटमेंट? बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 2 डिसिप्लिन। ठीक है, ये जो मेंशन है यहाँ पे SST के 2 सब्जेक्ट कोई भी होने चाहिए। फिर आता है बीएड होनी चाहिए पैडागोजी ऑफ SST के साथ। आपका टेट क्लियर होना चाहिए, स्टेट टेट और सी टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आगे हम बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। कंसेप्ट क्या होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का? पहले तो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवलोस, AVALOS, एवलोस इन 2011 इन्होंने क्या बोला था कि टीचर्स की लर्निंग हाउ टू लर्निंग, और क्या लर्निंग होनी चाहिए? लर्निंग हाउ टू लर्न कैसे करते हैं, साथ साथ में ट्रांसफॉर्मिंग देयर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। उनकी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आना, ताकि किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर की लर्निंग जो होती है, साथ साथ में ये लर्न करना कि कैसे लर्न करते हैं, साथ साथ ट्रांसफॉर्मिंग देयर नॉलेज जो उन्होंने गेन करी है उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसकी प्रैक्टिकल लेवल पे उसकी क्या एप्लीकेशन है वो लेके आना, ताकि बेनिफिट किसका हो? स्टूडेंट का। उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आ गया? ताकि बच्चे की जो भी टीचर की नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आना, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टीचर का क्या होना चाहिए? क्या डेवलप होना चाहिए? टीचर की नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम उसे कहेंगे जिससे टीचर की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड डेवलप हो। सिस्टमेटिक एफर्ट होने चाहिए, ताकि जो एट द मोमेंट करंट चैलेंजेस हैं टीचर एजुकेशन में या बच्चों की एजुकेशन में, वो हम फेस कर पाए और उसे ओवरकम कर पाए, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नीड क्या है? नीड है टू अपडेट द नॉलेज, क्योंकि कई बार टीचर बहुत सालों से पुराने लगे होते हैं तो उनकी नॉलेज अपडेटेड नहीं होती टू दी करंट सिनेरियो, या अपडेटेड नॉलेज किसके रिगार्डिंग? न्यू सब्जेक्ट्स या न्यू चेंजेस, न्यू कंटेंट जो अपडेट हुआ है सोशल स्टडीज का या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर का, तो उसकी नॉलेज अपडेट करनी है, इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नीड है। फिर क्या है? अपॉर्चुनिटी टू शेयर एंड इंटरेक्ट। किसके साथ शेयर एंड इंटरेक्ट? विद कलीग्स, फिर चाहे वो पूरे देश के हो सकते हैं या इंटरनेशनल कलीग्स भी हो सकते हैं। कलीग्स आप देखिए, कलीग्स तो वो होते हैं ना जो एक इंस्टीट्यूशन में काम करें, लेकिन आप वाइडर लेवल पे देखें ना, सारे SST के टीचर जो SST पढ़ाते हैं वो आपके एक तरह से कलीग्स ही हो गए, बिकॉज वो भी आपकी तरह ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा मानना तो ये है कि कलीग्स तो यही होता है कि जो आपके सब्जेक्ट के टीचर है वो सारे कलीग्स हैं आपकी, आप उनसे सीख सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े लेवल पे नहीं पॉसिबल तो आपने कम से कम स्कूल की कलीग्स के साथ ही आप शेयर और इंटरेक्ट करें, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। नेक्स्ट वन इज एक्सपोजर टू सब्जेक्ट रिलेटेड रिसर्च एंड रिजल्ट और रिसर्च। आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी है रिसर्च हो रही है, SST में कोई भी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल या इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल कोई भी रिसर्च हुई है और उसके रिजल्ट क्या आए हैं ये आपको पता करना है, ये होती है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसलिए इसकी नीड है। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स। अगर मैंने क्लास में बच्चे को वाटर साइकिल पढ़ाना है तो SST का टीचर किसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है? साइंस के टीचर के साथ। अगर कोई मैथमेटिकल टॉपिक बीच में आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो हम किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं? कॉमर्स के 11th 12th के टीचर के साथ। या हम किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं? मैथ्स के टीचर के साथ, ताकि वो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से बच्चे को करवा पाए। तो कोलैबोरेशन की नीड है, और ये कैसे कोलैबोरेशन होगी? जब आपकी नॉलेज अपडेटेड होगी। ठीक है, तो इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नीड है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। जब टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है तो उनके प्रमोशन भी होते हैं, बिकॉज टीचर नॉलेज अपडेटेड है, टीचर ज्यादा एडवांस है, तो उसकी प्रमोशन जल्दी होती है। मोटिवेशन क्या होती है? जब टीचर सीखता रहता है। आप सोचिए, एक जगह पे आप स्टक है, लेकिन एक टीचर ऐसा है जो सीखता रहता है, अपनी नॉलेज एनहांस करता रहता है, उसकी मोटिवेशनल लेवल हायर होगा उस टीचर के मुकाबले, राइट? तो ये आपकी मोटिवेशन को अपडेटेड रखता है, आपके मोटिवेशन को हायर लेवल पे ये लेके जाता है।
वेज टू प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैसे प्रमोट कर सकते हैं? सेमिनार लगा सकते हैं हम, वर्कशॉप लगा सकते हैं, हायर स्टडी परस्यू करने के लिए हम टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं। कई टीचर एमए करके बैठ जाते हैं, उनको बोलो हाँ जी पीएचडी करो, कॉलेज के टीचर्स थोड़ी पीएचडी जरूरी थोड़ी वही करेंगे, स्कूल के टीचर भी पीएचडी कर सकते हैं, राइट? तो टीचर को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो हायर स्टडी परस्यू करें। उनके लिए एक्सपर्ट पर्सन्स के द्वारा, रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा हम लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस, उनको रिसोर्सेस लाइब्रेरी में उनको अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा सकते हैं, उनको ई कंटेंट की वेबसाइट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं हम ई कंटेंट का, ताकि वो पढ़ें और अपनी नॉलेज को अपडेट करें। अवार्डिंग मतलब जो टीचर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहा है, उसे अवार्ड दें, उसे एक री का ये वे हो सकता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, उसे रिकॉग्नाइज करें, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। ठीक है, टूर्स लगा सकते हैं हम, फील्ड विजिट करवा सकते हैं टीचर की, ताकि टीचर की नॉलेज अपडेटेड रहे। फिर आता है रोल ऑफ ICSSR। ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसका क्या रोल होता है? ये वर्कशॉप लगाते हैं, ग्रांट्स देते हैं, ग्रांट्स मतलब फंड्स देते हैं ताकि आप वर्कशॉप करवाएं अपने स्कूल के टीचर्स के लिए। ग्रांट्स देते हैं ताकि आप किसी एक सिटी में मिलके सारे टीचर्स इकट्ठे हो जाए। फॉर एग्जांपल पंजाब के टीचर सारे SST वाले चंडीगढ़ में मिलकर एक वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं SST की, या कोई भी सब्जेक्ट की, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वर्कशॉप लगाते हैं ICSSR। रिसर्च को ये ग्रांट प्रोवाइड करती हैं। कोई टीचर रिसर्च करना चाहता है तो उसे मोटिवेट करती है, उसे जितनी हेल्प हो सकती है उसे प्रोवाइड करवाते हैं। जर्नल मतलब पब्लिकेशन होती हैं कि ये पब्लिश करवाते हैं, बुक्स पब्लिश करवाते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश करवाते हैं ताकि रिसर्च में हेल्प हो। रोल ऑफ NCERT मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या करवाते हैं? ये भी लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं टीचर्स की, डेवलप करिकुलम जो होता है उसको डेवलप करवाते हैं बच्चों का, ताकि जो नॉलेज है वो अपडेटेड हो। ताकि टीचर का अगर करिकुलम में चेंज आएगा तब तो टीचर बाउंड हो गया ना कि उसने अपनी नॉलेज अपडेट करनी है, तभी वो क्लास में जाके पढ़ाएगा। जब करिकुलम ही अपडेट नहीं होगा तो टीचर भी बिल्कुल पुरानी नॉलेज लेके बैठते रहेंगे और वही पढ़ाते रहेंगे, वही पास ऑन होता रहेगा। लेकिन करिकुलम जब चेंज आ गया, उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, उसमें न्यू कंटेंट आ गया, बुक्स में न्यू कंटेंट आ गया, तो टीचर क्या करेगा? उसे अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो क्लास में जाके पढ़ाए। करिकुलम डेवलप होता है, मॉडिफाइड होता है, उसमें अपडेशन लेके आते हैं, वो मटेरियल्स अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं और टेक्निक्स भी डेवलप करवाते हैं। तो दिस इज ऑल, ये जितने भी एफर्ट्स होते हैं ये टीचर की नॉलेज को अपडेट करवाते हैं, ताकि टीचर अपडेटेड होगा तभी बच्चे भी अपडेटेड होते हैं। लेकिन आजकल तो बच्चे ही टीचर से आगे हैं, ये भी हम चलो ठीक है, लेकिन टीचर को भी अब आगे रहना चाहिए ना, टीचर भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. See you soon.